नमस्कार दोस्तों, आज लेकर आया हूँ संगीता अग्रवाल जी की लिखी हुई कहानी गुनाह की सजा या प्रायश्चित। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। महिला कारावास के एक कमरे में बैठी गर्भवती शीतल भरी आंखों से शून्य में निहार रही थी। उसके मासूम से चेहरे पर दर्द की परछाई थी, साथ ही था पछतावा। पर रुकिए, इससे पहले कि आप शीतल के लिए दिल में कोई सांत्वना लाए, उससे पहले मेरी कहानी पूरी सुन लीजिएगा, तभी कुछ फैसला कीजिएगा। शीतल शून्य में निहारते अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोच रही थी। सोचते सोचते वो पहुंच गई अतीत में। जब उसका जन्म हुआ था, 2 बेटों के बाद बेटी पैदा होने पर उसके माता पिता कितने खुश थे। उन्होंने उसे शीतल नाम भी इसीलिए दिया था क्योंकि उनकी नजर में बेटी से घर में और मन में शीतलता आती है। इतना बड़ा उत्सव मनाया गया था उसके जन्म पर, दूर दूर के रिश्तेदार बुलाए गए थे। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरने लगा और माँ बाप के दिल का टुकड़ा और भाइयों की जान शीतल बड़ी होने लगी। उसके लिए भाइयों की तरह ही अच्छी शिक्षा का प्रबंध किया गया। जो शीतल को चाहिए होता वक्त से पहले हाजिर हो जाता। ना केवल माँ बाप उसकी हर जरूरत पूरी करते, बल्कि भाई भी उस पर प्यार के साथ अपने हिस्से की चीजें भी लुटाते। शीतल थी भी भाइयों से बहुत छोटी। स्कूल खत्म कर शीतल कॉलेज में आ गई। कॉलेज में आते ही शीतल के बड़े बड़े शौक हो गए। नए फैशन के कपड़े, बढ़िया फोन, क्या कुछ डिमांड नहीं थी उसकी, जिसे शीतल के माता पिता सहर्ष पूरी करते थे। अब तक उसके भाई भी पढ़ लिख कर नौकरी करने लगे थे, क्योंकि दोनों भाई इंजीनियर थे, तो दोनों की ही नौकरी दूसरे शहरों में थी। दोनों ने अपनी अपनी पसंद की लड़कियों से माँ बाप की रजामंदी से शादी भी कर ली थी। कुल मिलाकर शीतल का परिवार हर मायने में एक खुशहाल परिवार था, जहाँ न प्यार की कमी थी न पैसों की। कॉलेज आते जाते शीतल की राजीव से निगाह जार हुई। राजीव जो एक गुंडा था, जिसको कोई काम धाम तो था नहीं, सारा दिन अपनी टोली के साथ चौराहे पर लड़कियां ताड़ता रहता। वही उसने शीतल को देखा। शीतल ने उसे 18 वर्षीय नवयुवती शीतल के मन में राजीव को देख कुछ कुछ होने लगा। राजीव को भी शीतल बाकी लड़कियों से अलग लगी, जो उसके छेड़ने पर बजाय चप्पल निकालने के मुस्कुराती हुई निकल गई। उसकी मुस्कुराहट ने राजीव के दिल पर छुरियां चला दी। रही सही कसर शीतल के परिवार के बारे में जानकर पूरी हो गई। अब तो राजीव को शीतल ही वो जरिया नजर आ रही थी, जिससे उसका भविष्य सुधर सकता था। वो तो शीतल के घर में घर जमाई बन ससुर के पैसों पर ऐश करने के सपने भी देखने लगा था। इधर शीतल भी राजीव के साथ भविष्य के सपने सजाने लगी। अब पढ़ाई में तो उसका ध्यान रहा नहीं, बस दिन रात राजीव के ख्यालों में ही खोई रहती। कभी कॉलेज छोड़ राजीव के साथ घूमने निकल जाती, यहाँ तक कि अपने पिता से अपनी जरूरतों के नाम पर पैसे ऐंठ कर वो राजीव पर उड़ाने लगी। कॉलेज ना जाने और पढ़ाई पर ना ध्यान देने का नतीजा ये निकला कि शीतल प्रथम वर्ष में ही सभी विषयों में फेल हो गई। उसके माता पिता ने जब इसका कारण पूछा तो उसने साफ कह दिया उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता। शहर से उसके भाइयों ने भी फोन पर उसे समझाने और पढ़ाई का महत्व बताने की कोशिश की, पर शीतल ने तो एक बम धमाका सा कर दिया था। उसे पढ़ना नहीं है, बल्कि राजीव से शादी करनी है। सख्ते में आ गए शीतल के माता पिता। कितने अरमानों से उसे कॉलेज भेजा था, पर उनकी बेटी तो वहां प्रेम का पाठ पढ़ रही थी। इधर शीतल को लगता था जैसे उसका माता पिता उसकी हर जिद पूरी करते आए हैं, ये भी कर देंगे। शीतल के पिता ने अपने सूत्रों से जब राजीव के बारे में जानना चाहा तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। एक सड़क छाप गुंडे से वो अपनी पुत्री का विवाह कतई नहीं कर सकते थे, लिहाजा उन्होंने शीतल को साफ इनकार कर दिया। शीतल ने जब इनकार सुना, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। जो माँ बाप उसकी हर छोटी से छोटी खुशी, हर जिद पूरी करते थे, वो उसके जीवन की इतनी बड़ी खुशी को इनकार कर देंगे, इसकी उसे उम्मीद नहीं थी। शीतल प्यार में इस कदर अंधी हो गई थी कि उसे राजीव अपने लिए हर लिहाज से बेहतर नजर आ रहा था, और माँ बाप उसे अपने प्यार के दुश्मन लग रहे थे। इसके बारे में शीतल की माँ ने इस बारे में उसके भाइयों से बात की, और जब उन्होंने शीतल को समझाया तो उसने गुस्से में यही कहा, भैया
आपने भी तो अपना पसंद से शादी की है, फिर मुझे बोलने का हक नहीं रखते? आप मुझे भी अपने फैसले लेने का हक है। बालिग हूं मैं। शीतल के भाई अपनी छोटी बहन के मुंह से ये बातें सुन दंग रह गए और साथ ही समझ गए शीतल से कुछ भी कहना अपना अपमान करवाना है। इसीलिए उन्होंने अपने माँ बाप पर छोड़ दिया, वो उसे कैसे समझाए। इधर शीतल के माता पिता ने उसका घर से निकलना बंद कर दिया, उसका फोन भी छीन लिया, जिससे वो राजीव से मिलने ना जा सकी, उससे बात ना कर सके। और शीतल के लिए ये असहनीय था। एक दिन शीतल के माता पिता को एक रिश्तेदार की मौत पर जाना पड़ा। वो बाहर से ताला लगा शीतल को अंदर बंद करके चले गए। शीतल ने मौका देखकर घर के फोन से राजीव को फोन कर खिड़की के रास्ते घर बुला लिया। राजीव, चलो हम कहीं भाग चलते हैं। शीतल राजीव से लिपट कर बोली। शीतल, भागकर कहाँ जाएंगे हम? जिंदगी जीने को सिर्फ प्यार नहीं, रुपए पैसे और घर की भी जरूरत होती है। तुम अपने माता पिता को समझाओ, उन्हें धमकी दो, कुछ भी करो, पर उन्हें हमारी शादी को राजी करो। राजीव कुटिल मुस्कान के साथ बोला। काफी देर तक दोनों करीब रह बातें करते रहे। दोनों ऐसे एकांत से पहली बार मिले थे, तो आज उनके बीच की हर दीवार गिर गई। दोनों एक दूसरे में खोए थे, सारी दुनिया से बेखबर। तभी घर का दरवाजा खुला और शीतल के माता पिता ने वो देख लिया जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था, या यूं कहें जो एक माँ बाप के लिए बहुत शर्मनाक होता है। अपनी बेटी को किसी लड़के के साथ अमर्यादित अवस्था में देखना। शीतल माता पिता को देख कपड़े ठीक करने लगी और अजीब वहां से भाग गया। शीतल की माँ ने उसके ऊपर थप्पड़ों की बरसात कर दी, जिसे शीतल दांत पिसती हुई चुपचाप सहती रही। शीतल की माँ, मैं आज हार गया मैं। शीतल के पिता ये बोल फपक कर रो दिए। पापा, मैं राजू से बहुत प्यार करती हूँ, वो बहुत अच्छा है। मैंने तो उसे भाग चलने को बोला था, पर उसने यही कहा मैं आप लोगों को मनाऊं। उसे आप लोगों की इज्जत का ख्याल है, इसीलिए तो। शीतल निगाह नीची किए पिता से बोली। उसे हमारी इज्जत नहीं, हमारे पैसे का ख्याल है, समझी तुम? और वो कोई तुमसे प्यार नहीं करता, वो आवारा तो हर दूसरी लड़की से यही कहता फिरता है। उसके पिता बोले। नहीं पापा, वो सिर्फ मुझे प्यार करता है, और अगर आपने मेरी उससे शादी न कराई तो मैं जान दे दूंगी। इस बार शीतल बाप की निगाह से निगाह मिला बोली। जा दे दे तो जान, वैसे भी तेरी जैसी बेटी से ना होना ही भला। कितने खुश थे कि हमारे घर एक बेटी आई है, हर नाज उठाए तेरे, हर जिद पूरी की। शायद यही भूल हो गई हमसे। हमारी इस भूल ने तुझे इतना जिद्दी बना दिया कि तुझे अपना अच्छा बुरा भी नहीं दिखता। चलिए शीतल के पापा, ये लड़की तो निर्लज हो चुकी है, इससे बात करना भी बेकार है। शीतल की माँ शीतल से इतना बोल उसके पिता को वहां से ले गई। शीतल ने माँ के मुंह से जब ये सुना तो उसके तन बदन में आग सी लग गई। बचपन से हर जिद पूरी हुई, तो अब क्यों नहीं, ये बात उसे हजम नहीं हो रही थी। वो नहीं समझ रही थी कि अब सवाल किसी खिलौने, किसी कपड़े का नहीं है, बल्कि उसकी जिंदगी का है। वो प्यार में अंधी हो चुकी थी, और जो इंसान प्यार में अंधा हो जाता है वो या तो खुद के लिए या दूसरों के लिए हानिकारक हो जाता है। माँ के कहे सब उसके कानों में गूंज रहे थे। जा, दे दे जा। वो सारी रात सोचती विचारती रही और अंत में उसके दिमाग में एक खतरनाक मंसूबा बनने लगा। अब बस उसे जरूरत थी राजीव से बात करने की, जिसकी राह भी उसे अगले दिन ही मिल गई। अगले दिन उसकी सहेली उससे मिलने आई। उसने उसी के फोन से राजीव से बात की और आधी रात को अपने कमरे की खिड़की के नीचे मिलने को कहा। रात को चादरों के सहारे वो नीचे आई और राजीव से अपने मंसूबे को ले बात की। पहले तो वो डर गया, क्योंकि वो एक मामूली गुंडा था जो आती जाती लड़कियों को परेशान करता था, उन्हें अपने जाल में फंसा अपनी जरूरतें पूरी करता था। पर अब बात जान लेने की थी। जी हाँ, शीतल ने खुद जान देने की जगह अपने माता पिता, जो कि अब उसे अब सबसे बड़े दुश्मन लग रहे थे, उनकी हत्या का मंसूबा बनाया था। वो भी इस तरह कि किसी को खबर भी ना हो। बाद में राजीव राजी हो गया, क्योंकि उसे लगा शीतल के माता पिता ना रहे तो ना तो शादी में कोई अड़चन आएगी और इतनी सारी दौलत में से हिस्सा भी मिल जाएगा। दोनों ने मिलकर कत्ल की योजना भी बना ली। माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी भूल समझ आ गई है। अब आप जहाँ कहेंगे मैं वहीं शादी करूंगी। एक दिन शीतल अपनी माँ से आंखों में आंसू भरकर बोली। क्या सच में? बहुत सही फैसला किया तूने बेटा। शीतल की माँ खुश हो बेटी को गले लगा बोली। शीतल अब अपने माँ बाप के साथ बहुत प्यार से रहती।
भाइयों से भी फोन पर बहुत प्यार से बात करती। सबको यकीन आ गया था कि शीतल राजीव को भूल अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही है। माँ, क्यों ना हम लोग हरिद्वार गंगा स्नान को चले, इससे मेरे पाप भी कुछ हद तक धुल जाएंगे। जो आपका दिल दुखा मैंने किए हैं। एक दिन शीतल माँ से बोली। भूल जा बेटा, अब सब कुछ। वैसे तू हरिद्वार जाना चाहती है तो परसों ही चलते हैं, उसके पिता ने कहा। तीनों अपनी गाड़ी से हरिद्वार के लिए निकल गए। रास्ते में सुनसान जगह पर घात लगाए राजीव और उसके दोस्तों ने उनकी गाड़ी पर हमला बोल दिया। उन्होंने शीतल के माता पिता और ड्राइवर को मार डाला तथा प्लान के मुताबिक शीतल को भी जख्मी कर दिया और वहां से भाग निकले। थोड़ी देर बाद वहां पुलिस के गश्ती वाहन ने सड़क से दूर कच्चे में गाड़ी खड़ी देखी, पर कोई हलचल न देख उन्होंने रुक कर देखा तो गाड़ी में से बहता खून देख चौंक गए। उन्होंने जब गाड़ी खोलकर देखा तो हैरान रह गए। 4 जख्मी लोगों को देखकर, जिन पर चाकू के वार थे, उन्होंने जब उनकी सबकी नब्ज टटोली तो केवल शीतल जिंदा थी, बाकी सब मर चुके थे। तुरंत एम्बुलेंस, फोरेंसिक टीम सबको फोन किया गया और सबसे पहले शीतल को अस्पताल भेजा गया। फिर घटना स्थल की सारी कार्रवाई पूरी कर उन्होंने लाशों को पोस्टमार्टम को भेजा। फोरेंसिक टीम ने भी सबूत जुटाए। उधर शीतल के जख्म ज्यादा गहरे नहीं थी। उससे जब इंस्पेक्टर ने बयान लिया तो उसने यही कहा कि वो लोग हरिद्वार जा रहे थे। रास्ते में कुछ गुंडों ने हमला कर दिया। पुलिस को शीतल की बातों पर कुछ शक होने लगा था, क्योंकि जहां 3 लोगों को बुरी तरह मारा गया वहीं शीतल के जिस्म पर मामूली जख्म। तभी डॉक्टर ने पुलिस को जो बताया उससे पुलिस का शक शीतल पर गहरा गया। डॉक्टर ने बताया शीतल 2 माह की गर्भवती है, जबकि शीतल ने पुलिस को पहले ही बताया वो अविवाहित है। पुलिस ने शीतल के भाइयों को बुलाया और अपनी तहकीकात शुरू की। तभी उन्हें शीतल और राजीव के अफेयर का पता लगा। बस पुलिस ने इसी बिंदु पर जांच शुरू कर दी। गाड़ी में उन्हें एक घड़ी भी मिली थी जो शायद कातिलों से हाथापाई में गिर गई होगी। क्योंकि पुलिस को राजीव पर शक था तो उसने उसके घर के आसपास की घड़ियों की दुकान पर पता किया, पर उनकी तलाश पूरी हुई। उसके घर से काफी दूर एक मॉल से। बस अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। पुलिस ने राजीव को उठा लिया। इधर शीतल भी ठीक हो गई थी तो उसे भी पुलिस स्टेशन बुलाया गया। राजीव से जब इस बारे में पूछा गया तो उसने बहुत आनाकानी की, पर जब उसके सामने घड़ी रखी गई तो वह टूट गया। कोई साथी कातिल तो था नहीं, वो तो उससे सब उगल दिया। पर शीतल को बहुत देर लगी अपना जुल्म कबूल करने में। अंततः वो भी टूट गई। अब दोनों पर केस शुरू हुआ। जिसने भी इस कांड के बारे में सुना उसके मुंह से यही निकला, एक बेटी ऐसा कैसे कर सकती है। लोग तो यही कहते हैं, बेटा माँ बाप का दर्द समझे ना समझे, बेटी जरूर समझती है। पर यहाँ तो एक बेटी जिसे उसके माँ बाप ने लाड़ों से पाला, उसने अपने ही माता पिता के कत्ल की साजिश रच डाली। राजीव के सुराग देने पर उसके 2 साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की संजीदगी देखते हुए राजीव, जो कि मुख्य मुजरिम था, उसे फांसी की सजा मिली। उसके दोनों साथियों को उम्र कैद। यूं तो इस कत्ल की असली योजना शीतल ने बनाई थी, पर चूंकि वो गर्भवती थी इसीलिए उसे फांसी की सजा नहीं दी जा सकती थी, इसीलिए उसे भी उम्र कैद मिली। शीतल के भाइयों ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई और नफरत से निगाह फेर ली। ए खाना ले ले, जेल की कार्यकर्ता द्वारा आवाज देने पर शीतल अपनी सोच से बाहर आई। रो रही है। जब माँ बाप का कत्ल कराया तभी आंसू नहीं आए तो अब क्यों? ये आंसू सजा के हैं या पछतावे के? उसने शीतल से गुस्से में पूछा। शीतल ने कोई जवाब नहीं दिया, न ही खाना उठाया। वो कार्यकर्ता आगे बढ़ गई। शीतल, तेरे गर्भ में बच्चा है जो कि पहले ही नाजायज है, उस पर एक खूनी का बच्चा। क्या होगा इसका भविष्य? तुझे सब कुछ मिला, प्यार दुलार हर चीज, तब तू अपराधी बन गई। इसे तो सिर्फ तिरस्कार मिलेगी। फिर ये किस राह जाएगा? क्यों किया तूने ये सब? क्यों तू प्यार में अंधी हो गई? तूने ही राजीव को भी मौत के मुंह में धकेल दिया। कैसे करेगी तू अपने गुनाहों का पछतावा? शीतल के मन से आवाज आई जो नफरत से भरी थी। मतलब इसका मन भी उससे नफरत करने लगा था। नहीं, पछतावा तो करूंगी मैं, शीतल आंसू पोंछती हुई बोली। रात गहराने लगी। जेल में अंधेरा और खामोशी पसरी थी। सुबह की पहली किरण जैसे ही निकली, जेल में चिल्लाने की आवाज गूंजने लगी। ये आवाज शीतल के कमरे के सामने वाले कमरे से आ रही थी, जहां कुछ छोटी मोटी चोरनियां बंद थी। जब जेल का स्टाफ चीख पुकार सुन वहां आया तब स्तब्ध रह गया।
क्योंकि शीतल अपनी ही साड़ी का फंदा बना लटकी हुई थी, जिसने अपने पछतावे के फलस्वरूप अपनी सजा खुद तय कर ली थी। पोस्टमार्टम के बाद उसके भाइयों ने उसका शव लेने से इनकार कर दिया, लिहाजा जेल कर्मियों द्वारा ही उसका अंतिम संस्कार किया गया। दोस्तों, प्यार अंधा होता है, पर क्या इतना कि अपने जन्मदाताओं को न देख पाए? कैसे कोई औलाद अपने जन्मदाताओं के खून की साजिश रच सकती है? कैसे अपने माँ बाप पर वार करते किसी औलाद का दिल नहीं पसीजता? क्या शीतल ने जान दे सच में अपने गुनाह का प्रायश्चित किया है, या खुद को गुनाह की सजा से बचाया है? इतना आसान मौत चूक। इधर मैं सभी माँ बाप से भी कहना चाहूंगा, अपने बच्चों को प्यार करो, पर उनकी हर जिद पूरी कर उन्हें इतना स्वार्थी भी मत बनाओ कि अपनी जिद मनवाने के लिए वो आपके ही कत्ल की साजिश रच दे या खुद को ही नुकसान पहुंचा ले। दोस्तों, ये एक काल्पनिक कहानी है जिसका किसी से तुलना संयोग मात्र हो सकती है। अपनी कहानी के द्वारा मैं सभी बेटियों पर उंगली नहीं उठा सकता, पर फिर भी किसी की भावनाएं आहत हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।